पति और बच्चों की मौत के बाद अकेली हुई महिला को खुद के ही घर में उसके चचेरे भाई ने किराएदार बना दिया। भाई पर विश्वास कर हजारों रुपए दिए अब वही भाई महिला को प्रताड़ित कर रहा है। मंगलवार को पीड़ित बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर जन सुनवाई में अपने भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कभी अधिकारी के सामने हाथ जोड़ती तो कभी अधिकारी पर प्यार जता रही ये बुजुर्ग महिला अपने ही चचेरे भाई से पीड़ित है। दरअसल पति और बच्चों की मौत के बाद सहारा ढूंढ रही महिला ने अपने चचेरे भाई पर विश्वास किया, लेकिन भाई ने ही धोखा करते हुए न सिर्फ मकान हड़प लिया बल्कि महिला के हजारों रुपए भी धोखे से ले लिए। चचेरे भाई की मकान और रुपए लेने के बाद भी प्रताड़ना कम नहीं हुई है। ये कलयुगी भाई बुजुर्ग महिला को आए दिन प्रताड़ित कर रहा है, जिसकी शिकायत लेकर मंगलवार को बुजुर्ग महिला जन सुनवाई में पहुंची। शिकायत मेरे कजन ब्रदर ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसने मेरी सारी अगर मेरे धोखे से घर बनवा लिया अपने फ्लैट के ऊपर, और मेरी सोने की चेन थी जिसमें गणेश जी का पेंडल लगा हुआ था, उसने वो रख लिया है। उसके बाद उसने मुझे मानसिक रूप और शारीरिक रूप से प्रताड़ना शुरू कर दी, भूखा रखा। और फिर मैं हरबिंदो चली गई वहाँ से, ताला भी नहीं लगाने दिया मुझे। तो सामान मेरा रखा है, ताला उसने लगा दिया और मुझे अपने ही मकान में किराएदार बना दिया। हीरानगर थाने पे शिकायत करी थी, लेकिन आज तक कहीं ऐसी सुनवाई नहीं होती है। उसको बोलते वो सुनता नहीं, कहता कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे पति की और जब बच्चों की डेथ हुई थी मैं परेशान हो चुकी थी। मैं सहारा ढूंढ रही थी। मैंने कहा मैं अपना मकान बनाती हूँ, उसमें मेरे साथ रह लो। वो कहता दीदी क्या जरूरत है मकान की, ये मेरा फ्लैट है, इसी के ऊपर बना लेते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा। मकान बनाया, उसके बाद में उसने मेरे साथ 1 महीने बाद बोला मेरी व्हील बना दो, फिर हमारे प्लाट के लिए पैसे दे दो, हमको आज मोटर लगवानी है, हमको आज ट्यूशन फीस देनी है। मैंने उसके बाद में 60,000 रुपया उसके ऊपर खर्चा किया। बाद में मानसिक रूप से उसने बहुत प्रताड़ित किया। उसने कहा कि नहीं दोगे तो मैं बच्चों को मार दूंगा, मैं खुद आत्महत्या कर लूँगा, आपका नाम लगा जाऊँगा। तो मैंने कहा बेटा मेरे जब तक हूँ, मेरे मरने के बाद तो तेरे को ही दे के जाऊँगी। कहता आपके पहले हम मर गए तो क्या होगा। बहुत परेशान हूँ, कोई मेरी बात सीएम तक पहुँचा दे तो। आपका नाम? वीना अरोरा नाम है मेरा। महिला की शिकायत पर पूर्व में ही एसडीएम ने भाई को तलब किया था, लेकिन व्यवहार में नरमी आने के बजाय प्रताड़ना और बढ़ गई है। अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने महिला की शिकायत गंभीरता से सुनते हुए उसके निराकरण का आश्वासन दिया है। उनकी कहानी काफी दुखद है। उनके पति एक्सपायर हो गए, वो भी वृद्ध है, बच्चा भी उनका कोई नहीं है। सहारे के रूप में वो अपने किसी कजिन भाई के साथ रुकी थी। कजिन भाई ने उनसे उनके पैसों का उपयोग करते हुए अपना घर का भी निर्माण करवाया, सारी चीज़ें करवाई। अब बाद में फिर उनका विवाद होने लग गया और वो कहीं और दूसरी जगह रहने लग गई। उनकी शिकायत यही थी कि मुझे मेरा जो भी पैसा भाई ने भावनात्मक रूप से मेरा शोषण करके दिया है वो मुझे वापस कराया जाए। तो पहले भी एसडीएम साहब ने उसको नोटिस देके बुलाया था, लेकिन चूंकि मुख्यतः सिविल प्रकृति का मामला है तो ज़्यादा कुछ उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई। तो मानवीय आधार पर उनकी तकलीफ को देख के अब इसको फिर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, टेकअप कर रहे हैं, उनको आहूत करके जो इसमें वैधानिक कार्रवाई संभव हो। मंगलवार को जन सुनवाई में बड़ी संख्या में दिव्यांग भी मदद के लिए पहुंचे थे। प्रशासन के अधिकारियों ने उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास किया।